परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 3 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक। मत्ती 19 3 से 12। सब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आज बाइबल से कुछ ऐसी सच्चाई जो हम देखना चाहते हैं, जो परमेश्वर आज एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने प्रकट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी को हजम ना हो, वो ध्यान समझने लगे। क्या आज का वचन हो सकता है किसी को हजम ना हो, और हो सकता है कि आज के वचन कुछ लोगों के सर के ऊपर से चले जाए, और आज के वचन में कई शब्द ऐसे हैं कि जो मुझे बोलने पड़ेंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बाइबल में तो इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए मुझे भी बोल्डली उस वचन को, उस शब्दों को बोलना पड़ेगा और पुकारना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, समझना। मैं फिर से बोलता हूँ, आप प्रार्थना में रहना अपने खुद के लिए, कि ताकि सर के ऊपर से ना चले जाए आज के वचन। कुछ भारी है, हो सकता है बाइबल में पढ़ने के बाद भी, क्योंकि एक बात पक्की है कि मैं बाइबल से बहुत वचन निकलवाता हूँ। कारण एक ही है कि किसी को ऐसा ना लगे कि खुद का बोल रहा है, ऐसा बाइबल में लिखा होता है। तो हो सकता है बाइबल में पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में वो वचन जो है वो ना बैठे और मानने को मन तैयार ना हो, लेकिन अपने लिए प्रार्थना में रहना ताकि आप समझ सको और उसे ग्रहण भी कर सको, और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस भी बन सको। हालेलुया। तो आज पूरा ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन में वो बनाए रखना। परमेश्वर ने तो आदम और हवा को बनाया था, लेकिन आदम और हवा का जो सबसे पहला संतान था
उसका नाम था कैन। और कैन जो थे उन्होंने अपने भाई का मर्डर कर दिया। हाबिल को उन्होंने जान से मार दिया। बहुत बड़ा गुनाह था किसी को जान से मार देना। लेकिन हमने तो पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ सोचो कि जो कैन था उसके दिमाग में ये बात कैसे आई कि मैं मर्डर कर लेता हूं, मैं मेरे भाई को खत्म कर देता हूं, क्योंकि उससे पहले कभी मर्डर नहीं हुआ था, उससे पहले कोई मरा ही नहीं था। अभी हमको तो सोचना है तो हम आसानी से सोच सकते हैं, चलो किसी को मर्डर करना है, कैसे करें? तलवार से करना है, गन से करना है, चाकू से करना है, छुरी से करना है, गला दबा कर करना है, ढेर सारे रास्ते हमारे पास, क्योंकि सब कुछ हम देख चुके, सुन चुके, हमको मालूम है ऐसे ऐसे कर कर हम किसी को मार सकते। तो हमारे दिल में आना वो अलग सी बात है। लेकिन जब कैन के दिमाग में आता है मैं मेरे भाई को मार दूं, तो पहले तो ये नहीं मालूम कोई मरता भी है ना? अभी तक कोई मरा ही नहीं, तो ये भी नहीं मालूम कोई मर जाएगा। फिर सोच ही लिया कि चलो मार दे, तो हथियार कहां से लाना है? हथियार तो है ही नहीं, हथियार नाम की चीज नहीं है। तो सोचो कैन के दिमाग में ये बात जो है वो आई कैसे? हालेलुया। हालेलुया। कैन के दिमाग में ये बात आई कैसे? हमारे दिमाग में बात आ सकती है, लेकिन कैन के दिमाग में बात आना ये समझो कि नामुमकिन सी बात है। आया मतलब आ गया, तो मुमकिन तो हो गया, लेकिन कुछ सोचते तो ऐसा लगता है कि ये बात जो है वो सही में मुमकिन नहीं है। और उसने अपने भाई को खत्म कर दिया। और बाइबल में ऐसा लिखा है पहले यूहन्ना में, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 12 वचन। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कैन के जैसे ना हो। कैन किससे था? क्या लिखा है? शैतान। दुष्ट से था। कैन जो है वो दुष्ट से था। कैन दुष्ट से था। इसका मतलब क्या? बाइबल में लिखा है कि कैन जो है वो दुष्ट से था। ऐसा क्यों लिखा गया? प्रभु से धरती पर आए और उनके 12 चेले थे। 12 चेले में एक चेला था यहूदा इस्करियोती, जो विश्वासघाती थे। उन्होंने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया और प्रभु यीशु को मरवा दिया। लेकिन प्रभु यीशु एक बार जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी प्रार्थना में एक शब्द थे, और हम बाइबल में पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 12 वचन। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हाँ, प्रभु से प्रार्थना में ये शब्द बोल रहे हैं। फिर मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ। कोई नाश न हुआ। देखो, विनाश के पुत्र को छोड़कर, ये विनाश के पुत्र को छोड़कर, ये विनाश का पुत्र शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? यहूदा इस्करियोती के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान समझना कि यहूदा इस्करियोती के लिए प्रभु यीशु ने एक शब्द इस्तेमाल किया, विनाश का पुत्र। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सबका विनाश करता है, विनाश करता है, उसका पुत्र ये यहूदा इस्करियोती। और ये शब्द मालूम है किसके लिए बाइबल में इस्तेमाल किया गया है? ये शब्द जो मसीह का विरोधी है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे थेसलोनिके में लिखा है, दूसरा थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन।
किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, हाँ, क्योंकि वह दिन न आएगा वह दिन न आएगा जब तक धर्म जब का तक धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। विनाश का पुत्र प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया। ये एंटी क्राइस्ट के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। एंटी क्राइस्ट जो पूरे शैतान से आने वाला है, जो शैतान के सामर्थ्य से अपने आप को प्रकट करेगा, जिसके ऊपर शैतान के चारों हाथ है, जिसके अंदर शैतान का पूरा सामर्थ्य है, उसको परमेश्वर ने जो नाम दिया वो है विनाश का पुत्र। और प्रभु यीशु ने तो यहूदा इस्करियोती के लिए शब्द इस्तेमाल किए कि यहूदा इस्करियोती मतलब विनाश का पुत्र। विनाश का पुत्र मतलब क्या? कैन दुष्ट से था, मतलब क्या? और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 127 और उसका 3रा वचन। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। एक बार फिर से पढ़ो। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है। लड़का, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, मतलब हिस्सा है। मतलब ये कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं कि जब एक बाप अपने बेटों में जो बंटवारा करते हैं, अपना सोना चांदी पैसा, उसकी बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि बच्चे वो तो परमेश्वर का दिया हुआ भाग मतलब एक धन है। हालेलुया। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और गर्भ का फल मतलब बच्चा पैदा होना वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। अभी सारी बातों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से नोट कर लेना। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, एक भी वचन अगर आपने सही से नहीं सुने तो उसके बाद कुछ समझ में नहीं आने वाला, और इसे पूरा ध्यान बनाए रखना। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे जो है वो परमेश्वर का क्या है? धन है, भाग है, दिया हुआ धन है। और बच्चे क्या है? परमेश्वर से मिला हुआ प्रतिफल। परमेश्वर जो हमारे बच्चे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ धन है। मतलब वो धन किसका हुआ? हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते हैं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, वो धन किसका है? बच्चे क्या है? परमेश्वर का धन है। तो परमेश्वर ने वो धन किसी पत्नी और पति को दिया, और लिखा है ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल। मतलब परमेश्वर में चल रहे हो तो परमेश्वर ने प्रतिफल दिया, आपको आशीष दी। हालेलुया। तो बच्चे जो है वो किसका दिया हुआ धन है? परमेश्वर का दिया हुआ। वो धन किसका हुआ? वो परमेश्वर का धन है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप सभी लोगों के पास धन तो है, चाहे कम चाहे ज्यादा, सभी का बैंक में अकाउंट है, सभी के बैंक में अकाउंट है। बैंक में अकाउंट है तो पैसा भी होना ही चाहिए, कम ज्यादा की बात नहीं। लेकिन है, पिछले दिनों में 5,000 इधर उधर चले गए, माइनस हो गए, तो उसके लिए प्रार्थना हुई, है ना? क्यों? वो 5,000 क्या है? हमारा धन है ना? चलो, आप में से किसने ऐसी बैंक में पैसा रखा हो जो बैंक वाले कभी भी भाग सकते हैं? रखा है किसी ने? चलो, आपके पास कोई पैसा लेने के लिए आ जाए तो आपने आज तक ऐसे किसी को दिए कि जो मुड़कर लौटा है ही ना? हम हमारे पैसे कैसे लोगों को देते? चलो, आपके पास पैसे है, आप कहीं पर जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पैसे लेकर नहीं जाना है, किसी को देकर जाता हूं, मैं आऊंगा 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद, वो संपर्क कर रखे, तो आपको मालूम ये इंसान चोर है, क्या उसको देकर जाओगे? आया ना? मैं बार बार बोलता हूँ, ये 5 किलो का मत हिलाओ, ये 50 ग्राम वाली हिलाओ, है ना? क्या हम हमारे पैसे, हमारा धन, हमारा सोना किसी ऐसे जैसी बैंक में रख सकते हैं? आया ना?
क्या हम किसी ऐसे वैसे को दे सकते हैं उसको संभालने के लिए, है ना? अभी समझो कि आप लोगों में इतनी बुद्धि है, आप लोगों के पास इतना ज्ञान है, तो परमेश्वर जो है उनका धन क्या है? बच्चे। क्या परमेश्वर वो बच्चे जो उनका खुद का धन है क्या ऐसे वैसे को दे देंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो ऐसे वैसे को दे देंगे? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सारी बातें हैं और हो सकता है कि समझ में आए या ना आए, कुछ लोगों के तो ऊपर से जाने वाला है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे ऐसा किसी के साथ ना हो। मत्ती 13 में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और कोई 24 से पढ़ो तो। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो जो सारा आपने पढ़ा वो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको नोट कर रखना और घर में जाकर एक बार फिर से भी इसको पढ़ लेना। प्रभु सुने एक बात बताई, बोले कि बीज बोने वाले ने जब बीज बोया तो जो खेत था उस खेत के अंदर बीज बोने वाले ने गेहूं लगाए, और जो उनके नौकर थे जो खेत की रखवाली करते थे वो सभी सो गए। सभी सो गए तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि उनका दुश्मन वहां पर आया, उनका बैरी वहां पर आया। उसने आकर क्या किया कि वहां पर कड़वे दाने बीछकर चला गया। ध्यान से समझ, एक एक शब्द, कड़वे दाने बीछकर चला गया। अभी क्या हुआ था कि गेहूं भी लगाए थे, अभी पौधा नहीं बाहर आया, और समझो कि आज सुबह लगाए या दोपहर में लगाए, अभी शाम को ये सो रहे और तभी इनका दुश्मन आया और बीच में ये भी लगाकर चले गए, साथ साथ में लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब पौधा बाहर आया और बाले लगे, कुछ बड़े हुए, तो नौकर लोगों ने देखा कि गेहूं के साथ कड़वे दाने के पौधे कहां से आए। वो सारे गए मालिक के पास, मालिक आपने गेहूं को नहीं रखा था, इसमें गेहूं के बीज नहीं बोए थे? बोला हाँ, गेहूं के बीज बोए थे। तो बोले उसमें कड़वे दाने कहां से आए, ये जंगली पौधे कहां से आए? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो जिसने गेहूं बीज बीजे थे उसने तो नहीं डाले। उन्होंने क्या बोला, ये किसी शत्रु का काम है। ये दोनों अलग अलग हो गए ना, गेहूं लगाने वाले कोई और है और कड़वे दाने का बीज लगाने वाला कोई और है, और ये उससे दुश्मनी रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नौकर लोग ऐसा बोलते हैं, हम उसको उखाड़ ले। तो मालिक ने क्या बोला, मत उखाड़ो। तो बोला क्यों? बोला कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे उखाड़ते उखाड़ते कहीं गलती से आपसे जो गेहूं है उसका पौधा भी निकल जाए। मतलब गलती की संभावना पूरी है। हम ऐसे लोगों की बात करें जो खेत में लगातार काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि जंगली दाने कैसे लगते हैं और ये जो गेहूं है उसका पौधा कैसा लगता है। लेकिन शत्रु शैतान ने जो जंगली दाने ऐसे बीछकर चला गया कि वो दिखने में सेम टू सेम गेहूं जैसा,
फिर भी जानकार है तो जान गए, लेकिन उनके मालिक ने क्या बोला, नहीं गलती हो सकती है। इसका मतलब दोनों दिखने में कैसे होने चाहिए, सेम टू सेम। तो क्या बोला मालिक ने, पता है, फल तक रहने दो, हालेलुया, कटनी तक बढ़ने दो, दोनों को साथ में रखो, साथ में। कब तक, कटनी तक। अभी कटनी में गलती नहीं होगी, बोले उस वक्त आप ये जो जंगली दाने है, ये जो जंगली पौधे, उसको उठाकर अलग रखना, उसको हम जला डालेंगे और बाकी जो है उसको मेरे गोदाम में हम भर देंगे। तो क्या इस वक्त गलती नहीं होगी, है ना? लेकिन इस वक्त गलती नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एक पौधा ऐसा है जिसके ऊपर फल दिखाई देता है, और दूसरा भी एक पौधा ऐसा है इसके ऊपर भी फल दिखाई देता है। फल में पूरा अंतर है ना? एक पर गेहूं लगे और दूसरा जो भी हो गेहूं नहीं है। बीच में गड़बड़ी हो सकती है, पत्ते पत्ते सब एक समान है, कलर वलर सब कुछ एक समान है, लेकिन गलती कब नहीं होगी कि जब दोनों को फल लग जाएंगे। गेहूं बीजने वाला कोई और है और जंगली दाने बीजने वाला भी कोई और है। जंगली दाने बीजने वाला कौन है? तो वो इसका दुश्मन है। हालेलुया। अभी देखो प्रभु ने इतना बोला, उसके बाद हम आगे भी पढ़ते हैं, उसका 36 से पढ़ो तो। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, हाँ, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, देखो प्रभु सुके चेले प्रभु से सब पूछ रहे, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दो। हाँ, जो आपने जो दृष्टांत बताया ना, अब उसका मतलब बताओ। हाँ, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हाँ, खेत संसार है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान, अच्छा बीज राजा की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया, हाँ, वह शैतान है, और शैतान है। कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत है। और काटने वाले स्वर्गदूत है। हालेलुया। अभी बहुत ध्यान समझना, देखो यहाँ पर परमेश्वर ने वो पूरा भेद खोल दिया। अभी देखो भेद क्या है। चेलों ने बोला, प्रभु हमको तो बताओ ये जंगली दाने है क्या? तो बोले खेत क्या है? संसार, मतलब पूरी दुनिया खेत है। उसमें अच्छा बीज बोने वाला मतलब गेहूं लगाने वाला कौन? मनुष्य का पुत्र। और मनुष्य का पुत्र मतलब कौन? प्रभु। यहाँ पर बीज किसकी बात की गई? बीज क्या है? हाँ? ये वचन नहीं है हाँ? यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखा है कि अच्छे बीज वो राज्य की संतान है, जो स्वर्ग में जाने वाले ना वो लोग। हालेलुया। परमेश्वर की संतान है। और जंगली दाने किसकी संतान लिखा है? शैतान की संतान। शैतान परमेश्वर का क्या है? दुश्मन। अभी ध्यान से समझना, इसका मतलब हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमें 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, हम जैसे दिखने में दिखते हैं वैसे ही शैतान ने भी कई लोगों को इस धरती पर पैदा किया है। वो हमारे आसपास ही घूमते रहते, हमें मिल भी जाते, लेकिन दिखने से कुछ पता नहीं चलता। कई लोग क्या समझते कि शैतान के संतान किसको बोला? जो परमेश्वर का वचन नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर दोनों बात स्पष्ट की है कि राज्य की संतान मतलब अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और जंगली दाने बीजने वाला शैतान है। स्पष्ट ही लिखा है। ये दोनों अलग ही है, ये दोनों काम किसी एक ने नहीं किया है। हालेलुया। ऐसा मत समझना कि इस धरती पर जितने भी इंसान स्त्री पुरुष है सारे परमेश्वर ने ही पैदा किए। इसमें से ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनको शैतान ने पैदा किया। जो भजन संहिता 127 के 3 में क्या पढ़ा था हमने? देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है। हाँ, बच्चे पैदा हो रहा, बच्चे जो होते हैं वो परमेश्वर का क्या है? धन है। और फिर गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। मतलब बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष से प्रतिफल है। हालेलुया। अभी कंवारी लड़की और कंवारा लड़का
दोनों एकतन हो गए, वो गर्भवती हो गई, समझो उसको बच्चा भी हो गया। ये बोलेगी आप तो शादीशुदा होकर करते हो और हमने तो कंवारे में ही परमेश्वर की आशीष पाई। आंखों साथ मिलाकर एक बात करो। हाँ, जो भी बोल रहा हूं, जो भी मैंने पहले ही बोला, कुछ शब्द सुनने पड़ेंगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, क्या एक कंवारी स्त्री अगर गर्भवती होती है तो क्या हम बोल सकते हैं परमेश्वर की आशीष है? नहीं। क्या हम बोल सकते हो परमेश्वर की आशीष है? नहीं। तो फिर उसको कौन देगा? शैतान। समझ में आ रही है बात? उसको परमेश्वर नहीं दे सकते। कई बार तो ऐसा होता है, भाई बहन शादी कर लेते हैं, किसी ने मासी के लड़के के साथ, मौसी की लड़की के साथ, मामा की लड़की के साथ, परमेश्वर बोला है करीबी रिश्तेदार में शादी मत करो। क्या ऐसे रिश्ते को परमेश्वर आशीष देंगे? नहीं। तो फिर वहां बच्चे कैसे हो सकते हैं? जैसा 48 में लिखा है कि मैं मेरी महिमा किसी और को नहीं देने दूंगा। हालेलुया। अगर कोई प्रभु यीशु को छोड़कर कहीं और जगह पर जाकर मांगते हैं कि मुझे बच्चा दो और उसको मिल गया, तो क्या परमेश्वर उसको देंगे? उसने तो परमेश्वर से मांगा ही नहीं, उसने तो किसी और के पास मांगा, वो तो उसका महिमा करेगा। तो वहां पर परमेश्वर दे सकते क्या? हालेलुया। हालेलुया। कुछ वक्त पहले, 5-6 साल पहले की बात है, मुझे एक परिवार में जाना हुआ। वहां 15 साल का एक लड़का था, शरीर में थोड़ा मोटा था, और मुझे बताया गया है कि ये लड़का जो है उसको दुष्ट आत्मा है, तो उसके लिए आप आना मिला। ठीक है। जब हम वहां पर गए, मैं था, मेरा साथी था, वहां मुझे ले जाने वाला तीसरा व्यक्ति था, और लड़के का बाप भी वहीं पर था। हम 4 लोग थे, और लड़का जो 15 साल का था, और इतना हल्ला, पहले तो मेरे पास आया, प्रेस जरूर किया उसके बाद जब उसके लिए प्रार्थना हुई तो वो इतना धमाल करने लगा और इतना हल्ला मचाने लगा, हमारे वश में ही नहीं। हम 4 लोग उसको जबरदस्ती से पकड़ रखते हैं, तब मुश्किल से वो वश में आता है, फिर से बेहोश होकर गिर जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि पूरा बेहोश है। मोटा इतना था कि वो जल्दी से उठ नहीं पाता, लेकिन वो इतनी स्फूर्ति से उठ जाता था, चाहे उल्टा पड़ो, इतनी स्पीड में, जैसे वो फिल्म में हीरो लोग डाय मारते हैं, ऐसे डाय मारकर किसी को भी घुसा मार देता था। तो उसने हमारे सामने उसके पिताजी को मालूम ने 2-4 बार लात मार दी, 2-4 बार ऐसे मुक्की भी मार दी। वो वश में नहीं आ रहा, वश में नहीं, दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहा। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? बोला चलो उसके माता पिता से कुछ बात करता हूँ। तो मैं उसके माता पिता को अलग कमरे में ले गया, तो मैंने उनको बोला ये आपका बच्चा जो है, बोले साहब पहले हमारी बात सुन लो, बाद में आप सवाल करें। क्या? बोले हमारे औलाद नहीं है। मैंने बोला फिर? बोला हमको तो औलाद ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो बोले मेरा एक मित्र है, वो पुलिस में है, और उसको मालूम था कि मुझे औलाद नहीं हो रही। तो बोले एक बार जंगल के अंदर से फोन आया कि यहाँ पर कोई बच्चा छोड़कर चला गया है, ताजा पैदा हुआ। अभी सोचो, ताजा पैदा हुआ बच्चा छोड़ गया, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, व्यभिचार से पैदा हुआ होगा। लड़की नहीं चाहती है, लड़का भी नहीं चाहता है, शादी हुई नहीं है, इस छोड़कर चले गए। तो आया इस इंस्पेक्टर के हाथ में, तो इसको याद आया मेरे मित्र को तो है नहीं बच्चा। बोले आप रखो, और अगर कल परसों महीने के बाद कोई ढूंढने के लिए आता है तो आपको दे देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बच्चे ढूंढने के लिए कोई आता ही नहीं है, आप रखो। अभी क्या ये बच्चा परमेश्वर की ओर से? मैंने बोला छोड़ो, भी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद सिर्फ हमने शांति की प्रार्थना की और हम वहां से निकल आए। ऐसे बच्चे जो है वो कभी ठीक नहीं होते। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन। उसने उत्तर दिया, और ध्यान से समझना, हर पौधा हर पौधा
जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो पौधा, मतलब हमारी बात की है कि जिसको परमेश्वर की ओर से पैदा नहीं किया गया उसको उखाड़ दिया जाएगा, मतलब कि वो तो नाश में जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। फिर प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 48। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। क्या लिखा है? जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे। तो क्या परमेश्वर सभी को अनंत जीवन देना नहीं चाहते? क्या परमेश्वर किसी का पक्षपात कर सकते हैं? लेकिन अनंत जीवन किसके लिए? सिर्फ गेहूं के लिए, हालेलुया। अच्छे दाने के लिए। उसमें से नाश में जा सकते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो वो भी नाश में जाए, क्योंकि प्रभु से ने बोला कि राज्य की संतान जाएगी नाश में। तो गेहूं को भी गेहूं तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर तो गेहूं लग ही नहीं सकते, वो तो है ही जंगली दाना, वो तो है ही जंगली पौधा। तो यहाँ पर जो लिखा है कि अनंत जीवन के लिए जो ठहराए थे, अभी समझो परमेश्वर सब कुछ पहले से ठहराया हुआ, तो मैं तो बोला मीटिंग ही मत करो, परमेश्वर के आराधना ही मत करो। अगर हमको ठहराए तो लेकर जाएंगे, नहीं ठहराए तो नहीं लेकर जाए, कुछ भी कर लो। यह वचन ऐसा नहीं कहना चाहता। अनंत जीवन के लिए वही ठहराए गए जो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो शैतान की ओर से है वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, वो जंगली पौधे हैं। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, अगर चाहिए तो मेरे पास सुनिए। लेकिन क्या लिखा है? कैन दुष्ट से था। दुष्ट मतलब आदम और हवा की सबसे पहली संतान वही दुष्ट से थी। अब दुष्ट से थी का मतलब ये होता है कि थी तो आदम और हवा की संतान, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा आ जाता है ना, जिस आत्मा से हम जिंदा रहते हैं, वो आत्मा ही शैतान का होता है। उसको परमेश्वर ने आत्मा नहीं दी है। और परमेश्वर जिस स्त्री की रचना की, उसमें एक शरीर तैयार होता है, तो शरीर तो उसी तरह तैयार हुआ और परमेश्वर ने बनने भी दिया शरीर, लेकिन उस शरीर के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा नहीं डाला। वो आत्मा शैतान की ओर से उसमें आया। इसलिए सुलेमान राजा ने एक बार ऐसा लिखा कि अधूरा जो गर्भ है वो सबसे बेहतर है। क्यों? उसको ना तो शैतान ने आत्मा दिया, ना तो परमेश्वर ने आत्मा दिया, तो कहीं भी नहीं जाएगा, ना स्वर्ग ना नर्क। अच्छा है वो तो। अगर हमारे भी ना स्वर्ग होता ना नर्क होता तो बिंदा से जीवन जीकर चले जाते, मर जाते, बात खत्म। लेकिन हमारे तो स्वर्ग भी है और नर्क भी है, जैसे हमारे काम, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। तो कैन जो थे वो तो दुष्ट से था, शैतान से था। उसके अंदर शैतान की आत्मा थी, वो शैतान की आत्मा से ही पैदा हुआ था। जब किसी ने मर्डर नहीं किया था, मार देना मतलब क्या है वो किसी को नहीं मालूम, तब ये सोच कैसे सकता है कि मैं मर्डर करूं? तो उसको कैसे पता चलता है कि मारना भी होता है, मौत भी होती है? और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 44वां वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से हत्यारा है। उसको मालूम है हत्या हो सकती है, उसको मालूम है किसी की जान हम ले सकते हैं। आज हमको तो मालूम है, लेकिन उस वक्त कहा किसी ने किया था, लेकिन उसको क्यों मालूम? क्योंकि आत्मा ही उसी का है, तो उसको मालूम है जान तो जा सकते, लेने वाला ही मैं हूं। वो तो आरंभ से हत्यारा है, इसलिए कैन को ये सारी बात मालूम थी। यहूदा इस्करियोती को विनाश का पुत्र कहा गया, और विनाश करने वाला मतलब शैतान, वो तो शैतान का पुत्र है। बहुत ध्यान समझना, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर में नहीं आ सकते। ऐसे लोग आपको मिलेंगे।
कि जो शैतान की आत्मा से ही पैदा हुए, उसको आप कितने भी सुसमाचार बताओ, उसके सामने कितने भी चमत्कार कर कर बताओ, स्वर्ग से आग धरती पर गिरा कर बताओ, मुर्दे को जिंदा कर कर बताओ, लेकिन जो है ही जंगली पौधा, गेहूं लगेंगे? वो हो ही नहीं सकता। ये स्वभाव के विरोध में है। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर में नहीं आ सकते। ऐसे लोग कभी भी विश्वासी जो है वो विश्वासी नहीं बन सकते। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर में नहीं आ सकते। और परमेश्वर में आना मतलब क्या? परमेश्वर से जुड़ जाना, उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है परमेश्वर में आना? क्या होता है परमेश्वर से जुड़ना? और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, जो कोई वेश्या से संगति करता है, जो कोई वेश्या से संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वह तो उसके साथ एक तन हो जाता है। बहुत ध्यान से समझने एक बात को आज, जो वेश्या से संगति करता है, संगति मतलब उठने बैठने की बात नहीं है, यहाँ पर समझ लेना। संगति का मतलब होता है एक तन हो जाना, एक शरीर हो जाना। हाँ, तो बोलते हैं जो वेश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक शरीर हो जाता है। और क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हालेलुया। और परमेश्वर की बात आई, जो परमेश्वर से संगति रखता है, हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। देखो, प्रभु के साथ जुड़ना, उसको एक उदाहरण दिया वेश्या के साथ जुड़ने से। जिस तरह लोग वेश्या के पास जाकर एक तन हो जाते, एक शरीर हो जाते, तो बोले जो परमेश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा होता है। ये शारीरिक बातें हैं और ये आत्मा की बातें हैं। वेश्या के साथ जुड़ना शरीर की बातें है और परमेश्वर के साथ जुड़ जाना वो तो आत्मा की बातें है। जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है। और यहाँ पर क्या लिखा है? जो वेश्या के साथ संगति करता है वो एक तन हो जाते हैं, और जो परमेश्वर से संगति रखता है तो कैसा हो जाता है? वो एक आत्मा हो जाता है। लेकिन तुलना जो है एक वेश्या के साथ जो संबंध रखते हैं ना, उसके साथ उसकी तुलना की, मतलब हम परमेश्वर के साथ ऐसे ही एक आत्मा हो जाते हैं कि कौन सा परमेश्वर का आत्मा और कौन सा हमारा आत्मा पता ही नहीं चलता है। हम एक आत्मा हो जाते हैं। मालूम है, सुलेमान के पास 2 स्त्रियां आई थी, और हम चलो इसको बाइबल में पढ़ लेते हैं। पहला राजा उसका 3 अध्याय 16 वचन। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। हाँ, जिसका एक बेटा था, बस एक का बेटा मर गया था, और वो लोग न्याय करने के लिए सुलेमान के पास आए थे। तो उनके बारे में क्या लिखा? वो दोनों कौन थी? वो तो वेश्या थी। वो तो वेश्या थी, मतलब बाप का ठिकाना नहीं है। किसके साथ एक तन हुए और किसकी औलाद है ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। जब वेश्या के साथ कोई संगति रखता है तो औलाद हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कोई वेश्या के साथ संगति करता है तो उसको औलाद हो जाती है। तो जो परमेश्वर से संगति रखे, क्या उसको औलाद नहीं होनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सांसारिक बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ आत्मिक बच्चे पैदा होते हैं। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, तो उसको आत्मिक बच्चे पैदा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बच्चे पैदा होते हैं? आत्मिक बच्चे पैदा होते हैं। पर ऐसे लोग जो जंगली पौधे हैं,
ऐसे लोग जो शैतान की संतान है, क्या वो परमेश्वर के साथ संगति कर सकते? नहीं। वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। संगति नहीं करेंगे, एक मन नहीं होंगे, एक आत्मा नहीं होंगे, तो बच्चे भी नहीं पैदा होंगे। बच्चे पैदा करने के लिए एक होना जरूरी है। आत्मिक बच्चा पैदा करने के लिए परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहे तो बच्चे पैदा नहीं होते। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 21 वचन, जैसा तू है पिता मुझ में है हाँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हाँ, पिछले दिनों में हम जब एकता के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो मैंने कुछ कर दिखाया था ना, एक ग्लास लेकर। प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं, पिता आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ। तो हमने क्या किया था, दूध के अंदर पानी डाल दिया था और दूध और पानी एक दूसरे के साथ कैसे मिल गए? घुल मिल गए। तो पिता और प्रभु यीशु इस तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, एक हो गए, ये संगति है। और फिर उसी तरह से ये विश्वासी लोग हम में एक हो। तो मैंने क्या किया, उसमें चीनी डाल दी, चीनी हम लोग वो सभी घुल मिल गए। हालेलुया। इसको बोलते संगति करना, इसको बोलते एक होना। और उत्पत्ति 2:24 पढ़ो तो। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हाँ, इसलिए पुरुष और स्त्री, पुरुष जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो ध्यान समझता है। और पुरुष मतलब जेंट्स, इंग्लिश में जेंट्स। और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी मतलब स्त्री, उसके साथ मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। मतलब एक तन होने के लिए एक स्त्री चाहिए और एक पुरुष चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हिजड़ा एक तन नहीं हो सकता। आज से में बहुत ध्यान से सुनना, हिजड़ा एक तन नहीं हो सकता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। हिजड़ा कभी भी एक तन नहीं हो सकता। जो आत्मिक हिजड़े हैं वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हो सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो फल नहीं ला सकते, आत्मा नहीं जीत सकते। कौन? अरे बोलो। आत्मिक हिजड़े, उनमें कैपेसिटी है ही नहीं कि परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो। उनकी सारी क्षमता है ही नहीं कि परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो, और इसलिए आत्मिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसे हिजड़े हैं जो प्रभु के साथ एक नहीं हुए, वो शैतान से पैदा हुए। और अगर शैतान से नहीं पैदा हुए तो वह हिजड़े होने के कारण किसी के साथ, परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हो रहे, और इसलिए आत्मा नहीं जीत सकती। वचन भारी है लेकिन ध्यान से समझते रहेगा। और घर पर जाकर एक बार इसको रिपीट करने लगे। अहमदाबाद की घटना है। एक जवान लड़का, कमाई उसकी खास नहीं थी, घर में लड़ाई झगड़े होते थे, पत्नी बोलते रहती थी क्या गुजारा सही से होता नहीं है। उसका एक मित्र था, उसने उसको बोला देख काम बहुत आसान है,
है थोड़ा कठिन, करने में कठिन नहीं, लेकिन है तो आज वैसे आसान। कुछ करना है, कुछ मेहनती काम नहीं है, पैसे बहुत मिलेंगे। तेरा जो मामला है सुलझ जाएगा, तेरे घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, इतनी कमाई तेरे पास आ जाएगी। आना चाहता है मेरे साथ? बोले काम क्या हो तो बताओ। बोले मेरे साथ आएगा तो ही पता चलेगा। ठीक है, उसके साथ क्या, इस सच्ची घटना की बात कर रहा हूं। और वो लड़का गया रेलवे स्टेशन के पास कहीं पर गए, और वहां पर जाकर उसका मित्र था, उसने अपनी बैग खोली, उसमें से साड़ी निकाली, साड़ी पहन ली, मेकअप कर लिया, दूसरी साड़ी इसको दी, तू भी ऐसा कर ले। बोले क्या? कुछ नहीं, चलते हैं ट्रेन में, लाओ 10 रुपये। दोनों ऐसे नहीं है, यही जड़े नहीं है। ये शादीशुदा लोग हैं, शरीर से सक्षम है, बच्चे पैदा कर सकते, लेकिन पैसा कमाने के लिए। और मालूम है ऐसा करते करते वो सही में बिजड़ा हो गया। और अगर किसी को याद हो तो 10-12 साल पहले की बात है, ये घटना फिर अखबार में भी आई उस वक्त, कि ऐसा करते करते वो इंसान सही में वो हिजड़ा ही हो गया। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक बहन का मुझसे फोन आया, स्टेनली भाई मेरे घर में जो काम वाली आती है उसका लड़का गायब हो गया, उसके लिए प्रार्थना करो, मिल जाएगा। जैसे ही प्रार्थना की, बच्चा मिल गया। मैंने उनको पूछताछ की, मैं बोला आपने प्रार्थना करा? बोला हाँ बच्चा तो मिल गया, लेकिन और भी गड़बड़ी हुई। क्या हो? बोला बच्चा चला गया था हिजड़ों के पास, हिजड़े लेकर चले गए थे, और अब ऐसा बोल रहे कि बच्चा हमारा, हमको दे दो। तो उसकी माँ ना बोल रही कि मैंने दूंगी, तो उन्होंने उसको टाइम दे दिया 1 महीने का, अगले महीने इस तारीख को हम आएंगे, तुझे जो करना है कर ले, जो करना है कर ले, जादू टोना करना है, प्रार्थना करने, तेरे जो बन सकता है, पुलिस को बोलना है, जो करना है कर ले, लेकिन इस तारीख को हम आएंगे तो इस बच्चे को लेकर जाएंगे, तब तक तू रोक सकते तो। मुझसे इस बहन ने बताया, भी इतनी कोई विश्वास नहीं। मैंने बोला बहन जी बहुत बड़ी घटना होने के लिए जा रही है, इनके पास जादू टोना होता है, ये जादू टोना से किसी को भी हिजड़ा बना लेते, तो ये बच्चा बन जाएगा। आप रोको, उस बहन को बोलो कि प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए, मैं आने के लिए तैयार हूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये भी इतनी विश्वास नहीं, छोड़ो ना स्टैनली भाई, उसको जो करना है कर दे दो। उससे बहुत कुछ जादू टोना किया, ये किया वो क्या, कुछ भी नहीं हुआ। वक्त ठहरा, उस वक्त पर वो हिजड़े लोग आए, गाड़ी में आए, बैंड बाजे के साथ आए, उसको मेकअप करवा कर, कपड़े पहनकर, लड़की बनाकर उसको लेकर गए। 2 दिन के बाद उसी लड़के का मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें वो गाना गा रहा था। तो उस बहन ने मुझे भेजा, मैंने बोला बहन ने ऐसा फालतू वीडियो मुझे क्यों भेजा, क्योंकि किसी फिल्म का गाना था, किसी गुजराती फिल्म का गाना था। मैंने बोला बहन जी गलती से भेजा मुझे क्या? बोले नहीं ये वो लड़का है, अभी देखने से भी नहीं पता चलता था ये लड़का है, हिजड़ा बन गया। और अगर किसी को याद है तो प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने सभी को दी थी कि इसके लिए प्रार्थना करो कि बच्चा है लड़का, लेकिन वो लड़का जो है वो लड़का बच्चा नहीं, ये हिजड़ा नहीं पैदा हुआ, बन गया। उससे पहले मैंने जो बात की वो हिजड़े नहीं थे, बन गए। कोई ना कोई घटना उनके जीवन में ऐसी हुई, दुनिया में फंस गए, ऐसी बातों में फंस गए और वो हिजड़े हो गए। ये शैतान की एक जबरदस्त एक योजना है। पूरे बाइबल में पढ़कर देखना, परमेश्वर सिर्फ स्त्री बनाते हैं और पुरुष बनाते हैं, लेकिन आजकल का फॉर्म भरो ना, तो पहले तो मेल फीमेल ही आता था, अभी तो तीसरा भी आने लगा है ना, अदर्स, या तो एक शब्द और भी इस्तेमाल करते हैं। तो और बिंदास से लोग बोलते भी हैं कि हम ऐसे, ये शैतान की एक बहुत भयानक सी योजना है। आजकल ऐसे प्रचारक भी आए हैं
जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, मतलब कि आबादी के बारे में, पैसों के बारे में, आशीष के बारे में प्रचार करते हैं। मेरे सुनने में आया कि 1830 तब से शिक्षा आ गई, उससे पहले ये शिक्षा नहीं थी। लेकिन 1830 के बाद ये शिक्षा आई कि लोगों को ऐसा प्रचार करो, परमेश्वर को धनवान बनाते हैं, वो हमारे लिए निर्धन हुए, हमारे लिए गरीब बन गए ताकि हम उनकी गरीबी से हम अमीर बन जाए। हमारे परमेश्वर आशीष देते हैं, हमारे परमेश्वर हमको पैसे देते हैं। और ऐसे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर जो है वो आने लगे और ऐसा प्रचार जो है वो लोग करने लगे, और ये झूठी शिक्षा जो है वो लोगों के जीवन में वो घर करने लगे। मैं भी जानता हूं कि परमेश्वर की आशीष आई तभी पतरस को मछली मिली, और बहुत मिली, मतलब परमेश्वर आशीष देते। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि उसमें से कौन सी मछली पर पतरस अपने घर पर लेकर गए? कौन सी मछली बाजार में जाकर बेची? परमेश्वर ने मछली तो दे, बोला कि मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पीछे चल, ये क्या है, मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की शिक्षा है। लेकिन लोग तो बस यही प्रचार करते हैं, और परमेश्वर आपकी मछलियां आप कारोबार में फेल हो गए होंगे, लेकिन आज प्रभु आपकी किस्ती में आ जाएंगे। और ऐसा थोड़ा, हाँ तो मेरी किस्ती में आ ही जाएंगे, पर मेरा धंधा तो आज से ही ऊपर चलने लग जाएगा। पता चलता है साल के बाद भी वहीं पर बैठे, कुछ नहीं हुआ उसके जीवन में। लेकिन प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, ऐसी बातें करने वाले, ऐसे प्रचार करने वाले बहुत सारे लोग जो है वो आ गए। मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरा कारोबार छूट गया है, मेरा कारोबार किसी ने ले लिया, मुझे कारोबार दिलाओ, मुझे कारोबार दिलाओ। दिलाया। मैंने भी प्रार्थना की परमेश्वर कारोबार बढ़ाओ, तो बढ़ाया। लेकिन परमेश्वर ने बोल भी दिया छोड़, तो दिया क्यों, बढ़ाया क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी में नहीं मानते हो, तो बताया कि मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे धरती पर भेजा है क्या? वो काम नहीं है। ये गलत शिक्षा जो है वो लोगों के जीवन के अंदर वो घर कर रही है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। और वह बहुत घोड़े न रखे। यहाँ राजा की बात की है कि अगर जब आप अपने देश में चले जाओ और जब आप अपने लिए राजा ठहराओ, इस्राएल लोगों को बोल रहे हैं, तो बोले जो राजा है उसको क्या करना है, फिर से पढ़ो। और वह बहुत घोड़े न रखे। हाँ, राजा जो उसको ज्यादा घोड़े इकट्ठे नहीं करना है, और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे। हाँ, घोड़े के लिए मिस्र को ना भेजे किसी को, कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए। हाँ। क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। हाँ। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे। हाँ, जो राजा है वो ज्यादा शादी ना करे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, उसका मन परमेश्वर की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और ये सोना चांदी भी बढ़ाए ना। देखो, परमेश्वर तो राजा को ऐसा बोला, राजा तू भी ज्यादा गुड़ मत इकट्ठा करना। परमेश्वर तो राजा को बोला ज्यादा शादी मत करना। परमेश्वर तो राजा को बोला सोना चांदी इकट्ठा मत करना। तो हम तो आम इंसान है, हमको तो करना ही नहीं है। राजा को जब परमेश्वर बोल रहे, और पहले इतिहास में ऐसा लिखा है, पहला इतिहास इसका पहला अध्याय, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय और 14 और 15 वचन। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, और उसके 14 से रथ और 12,000 सवार थे। देखो कितना सब इकट्ठा कर लिया। हाँ। और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुता के कारण पत्थरों के साथ और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुल्लरों सा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना कुछ सोना चांदी घोड़े सब कुछ बढ़ा दिया। परमेश्वर पहले से मना किया था। ये संसार की बात है, ये सारी बातें इकट्ठा नहीं करनी। अभी देखो प्रचारक ऐसा सिखाते कि जब राजा को मना किया तो बोले तुम लोग क्यों फिर ऐसा करते हो, तुम लोग क्यों इसको इकट्ठा करते हो।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब है परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा सोना, ज्यादा घोड़े, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों में एक इंसान मर गया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी सरनेम थी झुनझुनवाला। याद है किसी को? झुनझुनवाला भी मर गया। हाँ, काफी राकेश झुनझुनवाला, बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला था। उसको इंटरव्यू में किसी ने ऐसा पूछा कि आपके पास इतनी सारी संपत्ति, इसलिए आप इस तरह से रह सकते हो? बोले नहीं, इसमें सिर्फ मेरे पास 10% भी हो तो भी मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा। मतलब 10% में इतना ज्यादा है मेरे पास, 10% भी, कि आज 100% होने के बाद जिस तरह से मैं जीऊंगा वैसे ही जीवन जीऊंगा। मतलब उसने ये कहना चाहा कि 90% मेरे पास जो है वो व्यर्थ में है। वो ये कहने के लिए जा रहा है कि 90% मेरे लिए व्यर्थ बात है। बहुत ध्यान समझना, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी व्यर्थ बातें हैं। आपके घर में, आपकी बैग में, आपके आसपास में ऐसी बहुत सारी व्यर्थ बातें हैं जिसकी सही में आपको जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपने उसको संभाल कर रखा है। अच्छा घर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसमें पीओपी करवाओ, डिजाइन करवाओ, 2 गोले से चलता है, आप एलईडी लाइट चारों ओर लगाओ। इसका मतलब मालूम है? वो जो कर गया ना, आपने उसके लिए मजदूरी की थी, उसका पेट भरने के लिए, आपने अपने लिए नहीं किया। ऐसी छत चलती है ना। लेकिन पीओपी करवाया, ज्यादा खर्च किया, मतलब क्या हुआ? अपने लिए। तो पीओपी अपने लिए होता तो यहाँ हो जरूरी था, यहाँ पर जरूरी मतलब हम उसके बिना रह सकते। ऐसी बहुत सारी ज्यादा चीजें हैं हमारे पास जो व्यर्थ में लोगों ने इकट्ठा कर रखी। झुनझुनवाला कहना ये चाहता कि 90% मैंने व्यर्थ में इकट्ठा किया है, या तो व्यर्थ में मैंने मेहनत की। एक ऐसा इंसान जो एक जमाने में इंडिया में जो धनवान इंसान है उसमें नाम आता था अनिल अंबानी। आज मालूम उसके पास कुछ नहीं था, चाहे कितने भी पैसे थे, आज उसके ऊपर कर्जा बढ़ गया। एक धनवान था, वो धनवान कहाँ चला गया? नर्क में चला गया। लेकिन लाजर भिखारी वो तो स्वर्ग में चला गया। तो देखो ये सारी शिक्षा गलत हो रही है कि नहीं हो रही? जो ऐसा सिखा था हमारे पास आशीष होनी चाहिए, हमारे पास आशीष होनी चाहिए। एक भाई तो जेल से छुट कर आया, ध्यान से, जेल से छुट कर आया और चर्च में उसने प्रचार किया। उसने जेल से छुट कर आया और प्रचार किया, 2 BHK मत मांगो, 5 BHK मांगो, हमारे परमेश्वर जब दे सकते हैं तो। मैं तो वहां पर था नहीं, मैं सुनने के लिए गया भी नहीं था, ना ही मुझे उसका सुनना था। लेकिन अगर मैं होता तो उसको बोलता कि जेल में भी मांग लेना था भाई, छुट कर आने का मन तो नहीं होता था। ये सारा गलत प्रचार है। ये ऐसे प्रचार है जो बाइबल में लिखा ही नहीं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हम पढ़ते याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन पढ़ो। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हाँ, फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? हे धनवानों। हे धनवानों, गरीबों के बारे में लिखा नहीं, धनवानों के बारे में। हे धनवानों, हाँ, सुन तो लो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। अपने ऊपर आने वाले क्लेशों के लिए चिल्ला चिल्ला कर रो। देखो धनवानों के लिए लिखा है, धनवान होने की लालसा मत करना, और धनवान है तो संभल जाना, जितना भी ज्यादा निकाल कर देते रहना, वरना क्लेशों के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। अगर चोर आए तो लाजर भिखारी को डर है? डर किसको है? धनवान को डर है। उसको यहाँ पे भी डर और वहां पर भी डर। फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा है? तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारा धन बिगड़ गया, और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। हाँ, तुम्हारे सोने चांदी में जंग लग गया, और वह काई तुम पर गवाही देगी। हाँ, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुमने अंतिम दिनों में और कष्ट के लिए
धन इकट्ठा किया है। देखो ये सही परमेश्वर की शिक्षा है। परमेश्वर ने कहीं पर भी बाइबल में सिखाया नहीं कि धन इकट्ठा करो या धनवान हो जाओ या आशीष से बढ़ जाओ। ये बात परमेश्वर ने सिखाई नहीं, ये है ही नहीं परमेश्वर की शिक्षा। लेकिन परमेश्वर तो उस धनवान लोगों को बोलता है, धनवान लोगों को हाय, उनके ऊपर तो क्लेश आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 23 और 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का स्वर्ग के नाके से निकलना सहज है। सुई कितनी आती है? इतनी है। उसमें धागा कई लोगों से तो नहीं जाता, क्या उसमें से उठ जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाएगा। लेकिन बोले ये भी चमत्कार हो सकता है कि उठ चला जाएगा, लेकिन धनवान और स्वर्ग में गलती से भी नहीं। बहुत ही स्पष्ट बात कि धनवान जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। तो सोचो ये प्रचारक कैसे, जो ऐसा प्रचार करते हैं और लोगों को पैसों के पीछे भागना सिखा दिया, लोगों को आशीष के बारे में बता दिया, लोगों को आशीष आशीष कर कर ऐसे प्रचार सुनने में लोगों को लगा दिया। बाइबल क्या है? एक तलवार है। वचन चलता है मतलब तलवार चलती है, और तलवार चलते लोग खुश हो जाए, बहुत गुदगुदी हुई, हाथ तो मजा आ गया, है ना? सभी को मुँह ऐसा हो जाना, आप यार क्या बोल गए हमको जाने को। और मैं तो आज आखिर में बहुत ही भारी शब्द बोलने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ये तो खुश होकर आ जाते हैं, क्या आशीष आशीष हमने तो सीखा। तब यूट्यूब पर सर्च करना, एक पास्टर है, उसकी मीटिंग में लोग इसलिए जाते हैं कि वो प्रार्थना करने से पहले, वो नहीं, कई लोग बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बोले जहाँ जहाँ पर दर्द है वहाँ पर अपना हाथ रखो, मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी अपने आप को चेक करो। तो ये क्या बोलता है मालूम? अपने अपनी जेब चेक करो, कितने पैसे देख लो, और मैं प्रार्थना करूंगा आपकी जेब में पैसे बढ़ जाएंगे। फिर बोलते चलो मोबाइल से चेक करो अपने बैंक में बैलेंस कितना है, और देखो आपको मैसेज आएगा कि आपके बैंक में इतने पैसे जमा हुए। और सच में ऐसा होता है, लोग गवाही देने के लिए जाते हैं, मेरे पास 100 ही रुपए थे लेकिन 500 की नोट अंदर आ गई। यूट्यूब पर सर्च मारना, ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको। मुझे मैसेज आया कि मेरे बैंक में किसी ने 5000 जमा कर दिए, कौन नहीं जानता मैं। अब वो ध्यान से समझना, आपकी जेब में 500 की नोट नहीं थी और आ गई, वो नकली नहीं है असली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो आई नोट। हालेलुया, हालेलुया। वो नोट कहीं से तो आई, तो मतलब वो पहले किसी और की जेब में होनी चाहिए। क्या परमेश्वर किसी की जेब से चोरी कर कर आपकी जेब में डालेंगे? नहीं। तो किसने डाली बताओ? जब आप किसी के पास पैसे मांगे नहीं और किसी ने आपके बैंक में खाते में जमा कर दिया, तो गलती से एक नंबर इधर उधर हो जाता है ना, है? फिर प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे पैसे गलत अकाउंट में चले गए, प्रार्थना करो वापस दे दे। फिर उसको फोन करते हैं, नहीं देता पैसा, ऐसा वैसा हो जाता है। तो ये नंबर गलत लिखवाने वाला है कौन? हालेलुया। हालेलुया। क्या ये काम परमेश्वर का है? नहीं। अभी ये जो प्रचार सुनते, ऐसे प्रचार के पीछे जो लोग भागते, क्या उनको पवित्रता दिखाई देगी? नहीं। मुंबई में एक पास्टर है रोबन अल्मेडा, मैं उसके नाम से बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रचारक है। उन्होंने एक बार अपने प्रचार में ऐसा बोला कि हमारे पास इतनी आशीष होनी चाहिए, इतनी आशीष होनी चाहिए। आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या बोले? ये 2 नंबर का तो काम नहीं कर रहा है कि इतनी आशीष कहां से आ गई। उनकी कलीसिया में एक लड़की ने वो गवाही दी कि पास्टर ने पिछली बार ऐसा सिखाया था कि आपके घर में सारी चीजें एक ही दिन में आ जानी चाहिए, इतनी आशीष होनी चाहिए। तो बोले मेरे घर में एक ही दिन में फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, टेप रिकॉर्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और बोलते बोलते रोने भी लगे। क्या परमेश्वर की महिमा है। अभी इनको परमेश्वर की पवित्रता क्या दिखाई देगी कि परमेश्वर की पवित्रता है क्या? ये तो बस यही सिखा रहे हैं कि बस आशीषित हो जाओ, परमेश्वर धनवान बनाते हैं, परमेश्वर पैसे दे रहे, परमेश्वर ये कर रहे, परमेश्वर वो कर रहे।
लेकिन मालूम है परमेश्वर की शिक्षा कैसी होती है? परमेश्वर जो है वो क्या सिखा रहे हैं हमको। और पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 15 और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि लिखा है क्योंकि ऐसा लिखा है कि पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये शिक्षा है बाइबल। हालेलुया। इसमें पैसे वैसे नहीं आते, आपको जितनी जरूरत मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर की शिक्षा क्या है? जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। फिर मत्ती 16 का 24 पढ़ो। मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, प्रभु उसने अपने चेलों से ऐसा कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार अपने करे आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। और अपना क्रूस उठाए। देखो बस स्पष्ट लिखा है कि मेरे पीछे आना तो अपनी इच्छा का इनकार करो। इसका मतलब टीवी चाहे फ्रिज चाहे सब इच्छा रखकर मेरे पीछे मत आना। परमेश्वर मेरी शादी करवा दो, परमेश्वर मुझे बच्चे दे दो, ये सारी इच्छा के साथ हम परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। परमेश्वर ने मना कर दिया, मेरे पीछे आना तो इच्छा मत रखो, मेरी मर्जी में देना चाहो तो दू, ना मैं तो ना भी दू। हालेलुया। यही परमेश्वर कहना चाहते हैं। क्रूस उठाकर आओ मतलब क्या? मौत को हाथ में लेकर चलना। मैं तो कभी भी मरवा दूंगा। हाँ, कभी भी लोग आपके ऊपर पत्थरवा करेंगे, कभी भी कोई गोली से मार देगा, कभी भी कोई तलवार से उड़ा देगा। मुझे एक तो चेला ऐसा बताओ जो आम मौत मरा हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की शिक्षा है कि मेरे पीछे आना है तो मरने के लिए तैयार होकर आना। बूढ़े नहीं होंगे, उससे पहले मर जाओगे। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर की शिक्षा है। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 14 अध्याय उसका 26वां वचन। यदि कोई मेरे पास आए हाँ। और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, हाँ। तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। इन सभी को जो अप्रिय ना जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। किसको अप्रिय ना जाने? फिर से पढ़ो। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, देखो अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और लड़के बच्चे और भाइयों और बहनों और बहनों वरन अपने प्राण को भी और अप्रिय न जाने, को भी अप्रिय न जाने। ये सभी को अप्रिय जानना है। चाहे आपकी पत्नी है तो क्या है? परमेश्वर के बाद है वो। आमेन। आपका पति है तो क्या है? परमेश्वर के बाद है। आमेन। पहले परमेश्वर से प्रेम, जितना परमेश्वर से प्रेम उतना पत्नी से नहीं करना है। जितना परमेश्वर से प्रेम उतना पति से नहीं करना है, उतना माता पिता से नहीं करना है। ये मेरे परमेश्वर की शिक्षा है। हालेलुया। कि जो इन सबको अप्रिय न जाने, मतलब परमेश्वर कहना सबसे पहले मैं, तेरे जीवन में सबसे पहले मैं होना चाहिए। यह परमेश्वर की शिक्षा है। यहाँ तक कि तेरे प्राण को भी अप्रिय जान, मरने के लिए तैयार होकर मेरे पास आना। तो उसका 33वां वचन पढ़ो आगे। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। त्यागना सीखो, यहाँ तो बटोरना सिखाते। अच्छा इंसान, आशीषित इंसान तो वो है जो अपने बच्चों के लिए ढेर सारा छोड़ कर जाता है, क्योंकि अपाहिज पैदा किया है, उसको क्या कमाई करना आता है। अपाहिज बच्चे पैदा किए जो छोड़कर जाना है। अरे हमने हमारी मेहनत से कटेगा, वो भी करेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे। लेकिन कोई ऐसा बोलता है मैं तो मेरे बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा हूं। तेरे जैसा मूर्ख क्या तेरा बाप रख कर गया था, तू आज जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जो कोई अपना सब कुछ त्याग नहीं देता, हालेलुया, हालेलुया, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। कितना स्पष्ट है। त्यागना परमेश्वर सिखा रहे, ये परमेश्वर की शिक्षा है। ऐसी ऐसी परमेश्वर की शिक्षा नहीं। फिर दूसरा तीमोथी में ऐसा लिखा है, दूसरा तीमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए ही हालेलुया। जाएंगे। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो आप सताए ही जाओगे। ये परमेश्वर की शिक्षा है। परमेश्वर कहाँ बोलते मैं शांति आनंद और सबको दूंगा। हाँ, वो परमेश्वर में शांति अलग सी बात है। चाहे कोई आपको मारे तो भी शांति, तो भी आनंद होता है।
लेकिन दुनिया वाले तो सताएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है, सताए ही जाएंगे, ऐसा वचन है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे, और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश में उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत क्लेश उठाकर, मतलब सतावट को सहन करने के बाद ही, कष्टों को सहन करने के बाद ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। ऐसे ही नहीं जाएंगे स्वर्ग में। कैसे जाएंगे? कष्ट उठाकर, कष्ट सहन करके। लेकिन मालूम है, आशीष, चंगाई, धनवान बनो, ऐसा प्रचार कर करके, ऐसा प्रचार कर कर मसीह लोगों को हिजड़े बना दिए। ये हिजड़े बन चुके लोग। अब जो प्रचार की, जो ऐसा प्रचार कर रहा है, जो ऐसे प्रचार सुन रहा है, आशीष, चंगाई, छुटकारा, धनवान बनो, पैसे बनो, क्या वो पवित्र बनेगा प्रभु जैसा? क्या वो प्रभु के साथ एक आत्मा होगा? वो तो हर बार प्रभु दो, वो प्रभु दो। ये तो भिखारी है। भिखारी के साथ कौन सा मेरा प्रभु एक मन होने वाला है कि एक आत्मा होने वाला है? ये बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं। हिजड़े बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते। इन दुनिया में आने के बाद वो सक्षम थे कि बच्चे पैदा कर सके, वो सक्षम थे मेरे प्रभु के साथ एक मन हो सके, एक आत्मा हो सके। लेकिन आज के प्रचारकों ने इनको हिजड़े बनाकर रखा है, हिजड़े बना दी इनको। गलत प्रचार कर 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 परमेश्वर हमको धनवान बनाना सिखाए, परमेश्वर हमको ये सिखाया, परमेश्वर ये बता रहे, वो बता रहे, और ये लोग इस संसार में आने के बाद हिजड़े बन गए। बस साड़ी पहन लो, थोड़ा सा मेकअप करो, ट्रेन में पैसा कमा लेंगे, करते करते बनी गए। हिजड़ा कर ऐसे लोगों को लेकर जाते, हिजड़े ही बना देते। धरती पर ऐसे नहीं आए थे, ये तो राज्य की संतान थे, ये तो गेहूं ही थे। परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो ही सकते थे। लेकिन ऐसे प्रचारकों के पास जा जाकर, ऐसा प्रचार सुन सुनकर उन लोगों को हिजड़ा बना दिया गया। उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाओ ताकि बच्चे पैदा करो। और हिजड़े बन गए ऐसे लोग। अच्छे थे, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में आकर वो लोग हिजड़े बन गए। उनको बनाया गया। परमेश्वर तो अच्छे बनाकर भेजे। पौलुस आए, पहले तो सताने वाले थे, लेकिन फिर परमेश्वर के साथ जुड़ गए। पौलुस ने कितनी शादी की थी? एक भी नहीं। पौलुस ने एक भी शादी नहीं की थी। और मानो पौलुस ने क्या बताया था? हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थी इसका 7वां अध्याय और उसका 8वां वचन। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, हाँ, कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। हालेलुया। हमारे फंस गया। क्या बोला पौलुस ने? फिर से पढ़ो। परंतु मैं अविवाहितों, अविवाहित मतलब कुंवारे लोगों को बोल रहा हूँ, और विधवाओं जिनका पति मर गया है या तो जिसकी पत्नी भी मर गई है, हाँ, के विषय में कहता हूँ। ऐसे लोगों के विषय में मैं ऐसा कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। मतलब कुंवारे हो कुंवारे रहे, विधवा हो विधवाई रहे, विधुर हो विधुर ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा ही रहे और जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। हालेलुया। पौलुस ऐसा कहते हैं, मेरे जैसे रहो, शादी मत करो। हालेलुया, हालेलुया। शादीशुदा खुश मत हो, अभी आपके ऊपर भी आ रहा है। आगे पढ़ो उसका 32 वचन। सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। हाँ, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। हाँ, देखो, जो कुंवारा है, अविवाहित है, वो परमेश्वर की बातों की फिक्र करता है कि प्रभु को क्यों करके प्रसन्न रखे। हाँ, वो तो ये सोचता है मैं प्रभु को कैसे खुश करूं, प्रभु को कैसे खुश करूं। फिर
परंतु विवाहित मनुष्य लेकिन जो विवाह कर लेता है, संसार की बातों की चिंता में रहता है। हाँ, गैस का बोतल लाना है, सुबह उठकर जाना है जॉब पर, है ना। अभी उसको तो ये सारी फिक्र लगी है, रास्ते में से सब्जी खरीद कर जाना है, नहीं तो खाना भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ो। कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। हाँ, क्योंकि रहती नहीं है, है? मैं तो तुम्हारे लिए बाप को छोड़कर आ गया तो मिल गया ना ससुर, मैं तुम्हारे लिए माँ को छोड़कर आ गया तो मिल गई ना सास, मैं तो तुम्हारे लिए मेरी बहन को छोड़कर आ गया तो ननद तो मिल गए ना, अरे मैं तुम्हारे लिए मेरे भाई को छोड़ा तो देवर मिला ना, मेरे लिए क्या छोड़ा, ये तो मुफ्त में मिला। इसकी फिक्र ही नहीं है इसको। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। आज वचन बहुत भारी है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो गाली अपने ऊपर लेकर मत जाना है। ये किसकी फिक्र करता है? मेरी पत्नी को कैसे खुश करूं, बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बोलो क्या लिखा है? विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। हाँ, विवाहिता मतलब कंवारी लड़की और शादीशुदा, उन दोनों में भी बहुत फर्क है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। हाँ, अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। हाँ, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है। लेकिन जो शादीशुदा है मतलब जो पत्नी है वो तो संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हाँ, अपने पति को प्रसन्न इसको भी प्रसन्न करना कठिन है। और मेरा रुमाल कहाँ पर रख दिया? अरे जब नहीं थी तब कैसे ढूंढ कर लेता था, तो ले लेना। लेकिन ये अभी तो आ गई है, वो भी प्रसन्न रहेगा। और आगे बढ़ो। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, मैं तुम्हारे लाभ के लिए बात कर रहा हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, ना तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए हाँ। कि जैसा सोता है हाँ, वैसे ही किया जाए। जैसे सोता है शोभा देता है वैसे ही किया जाए। किया करो। हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान समझना। देखो, परमेश्वर का वचन एक कंवारे और शादीशुदा दोनों के बीच में कितना अंतर है वो बता रहे हैं। एक शादीशुदा स्त्री अपने पति को खुश करने का प्रयत्न करती है, और एक पत्नी होती है और पति होता है पत्नी को खुश करने का प्रयत्न करता है। इस कारण परमेश्वर को कहीं न कहीं अन्याय हो जाता है। परमेश्वर के पीछे जिस तरह चलना चाहिए उस तरह से नहीं कर सकते। जो शादी कर सकता है वो बच्चे भी पैदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस भी शादी कर सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन करना नहीं था, शादी करनी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं करनी थी? मुझे परमेश्वर का काम करना है। ये संसार में फंसना नहीं चाहते थे। शादी करूंगा तो मेरी सेवा में कुछ कमी घटी आ जाएगी, और इसलिए पौलुस जो है वो शादी करना नहीं चाहते। मैं भी जब मसीह में आया तब 2 लड़की तो हो ही गई थी। तो ऐसा कोई मौका मिला नहीं। हाँ, वरना मेरी अगर मैं पहले आ गया तो पक्का बोल देता कि मैं शादी नहीं करता। हाँ, लेकिन हाँ, कंवारे रहकर जो हम परमेश्वर का काम कर सकते हो, शादीशुदा, ये पाप नहीं है, लेकिन फिर घर तो देखना ही पड़ता है। और मेरी पत्नी तो चलो परमेश्वर की कृपा से अच्छी मिली है कि कभी मुझे रोकती नहीं, कभी टोकती नहीं, ना कभी बोलती। हाँ, अगर मैं गलती से 2 दिन घर पर रह गया तो जरूर बोले क्यों सेवा बंद कर दी क्या, जाना नहीं। हाँ, तो मेरा तो अच्छा है, तो मुझे तो कोई फिक्र नहीं। लेकिन मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि कैसे कैसे हालात जो है वो लोगों के हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 29वां वचन। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है। हाँ, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो मतलब जो शादीशुदा हो, वे ऐसे हो मानो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। हाँ, मतलब जो शादीशुदा है ना वो अब ऐसे रहे कि शादीशुदा है ही नहीं। हालेलुया। पौलुस से कंवारे लोगों को तो बोल दिया मेरे जैसे रहो, अभी शादीशुदा वाले को भी बोल दिया कोई बात नहीं है तो घर में रख छोड़ो, आगे पीछे मत घूमो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे कंवारे हो ना, बस
ऐसे ही जीवन जियो, ऐसा परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बता रहा है। अभी देखो, घर में पत्नी है, घर में पति है। अगर पौलुस जैसा कहते हो उस तरह से अगर आपने रहना शुरू कर दिया, आप उसके लिए उतना वक्त नहीं निकालते जितना परमेश्वर के लिए निकालते। आप उसको इतना खुश नहीं करते जितना परमेश्वर को खुश करते। आप उसके पीछे इतना नहीं भागते जितना परमेश्वर के पीछे भागते। अच्छी बात है, हाँ, कोई भी बात बाइबल से ना तो मुझे बता देना, लेकिन ये बाइबल से है तो मैं स्पष्ट जो है वो आपसे मैं कहता हूँ। मेरे पास तो कई बार कंप्लेन आती है, इनको समझा दो, ऐसा होता तो मेरे साथ शादी क्यों की। अरे वो तो मैं भी समझाता था उसको, लेकिन तब उसकी आंखों में पर्दा पड़ा। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ सभी को, जितना कमा रहे हैं मैं तो बोल रहा हूँ, फंसने से अच्छा ना ही करो। हाँ, सही बात है। एक तो पैसा खर्च करो, पटाखे जलाओ, तभी बोल बता देते हैं पटाखे जलने वाले घर में। कहे तो घोड़े पर बिठाता, अभी कार में बिठाता कि 150 की स्पीड में ही भाग सको, लेकिन भागते ही नहीं कुछ। पीछे पीछे धीरे धीरे से जाते फंसने के लिए। अरे आत्महत्या के ढेर सारे रास्ते हैं, लेकिन इसमें मरना पक्का है। लोग यही काम करते हैं। तो सही में परमेश्वर का वचन गलत नहीं है, और परमेश्वर के वचन को हम गलत नहीं कह सकते। एक बहन मेरे पास आई और उसने आकर मुझे बताया, मेरे पति को समझा देना। बोला हुआ क्या? बोले मेरा ध्यान नहीं रखता। तो बोला मैं क्या करूं, मैंने तो शादी नहीं करवाई। बोला आपने सिखाया? मैंने बोला बाइबल से सिखाया। अगर वो मानता है तो मानने तो उसको, मेरा इतना ध्यान नहीं रखता। वो जब से आपने सिखाया वो ऐसा ही करता है तो करने तो मैं क्या करूँ। अभी क्या मैं उसको ऐसा बोलूँ कि परमेश्वर को छोड़ देते, अनर्थ में चला जाए? नहीं, सही में अगर पति और पत्नी एक दोनों का सपोर्ट करे और अच्छी तरह से रहे ना, ये बात है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है मालूम? एक पसली निकालेगी, है ना? लोग पहले तो बाहर से देखते हैं जोड़ा सूट होगा कि नहीं। अरे जोड़ा नहीं सूट करना है, पसली सेट करनी है। दूसरी बात, घर देखते घर कैसा है। अरे घर नहीं देखना, ये सेट हो जाएगा ना तो सब सेट हो जाएगा। ये सेट नहीं करते और इसलिए समस्या आ रही है ना? समस्या इसलिए आ रही, ये नहीं सेट करते। दूसरा सब सेट करने के लिए तो ये नहीं सेट होगा तो दर्द तो होगा। और मुझे ऐसा इतना तो बताओ कि पसली अगर टूटी होगी तो दर्द तो होगा कि नहीं? हालेलुया। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और शादी कर सकते थे, उनमें शरीर में क्षमता थी, वो किसी के साथ भी एक तन हो सकते थे, वो बच्चे पैदा कर सकते थे, उनमें शक्ति थी, वो नपुंसक नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को हिजड़ा बना लिया। मैं शरीर से नहीं सक्षम है, लेकिन परमेश्वर पहले मुझे शादी नहीं करेगा, मुझे रिश्ता रखना ही नहीं किसी से, मैं शादी नहीं करता। इसने परमेश्वर के लिए अपने आप को हिजड़ा बनाया। और बाइबल में जो वचन आज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, है किसी को याद? मत्ती 19:3 से लेकर 12 तो पढ़ो। तो उसका उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ लोग परीक्षण करते हुए प्रभु यीशु के पास आए और बोला कि मूसा ने तो ऐसा बोला था कि आप तलाक देकर दूसरे के साथ शादी कर सकते। आज का वचन से बहुत ध्यान समझता है इंसान कैसे होते। मैं भी पुरुष हूँ, मैं बता देता हूँ इंसान कैसा होता है। अपनी पत्नी छोड़कर सभी की पत्नी अच्छी लगती है। बोले गांधी बापू ने बोला कि प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, लेकिन ये कहाँ बोला किसकी पत्नी। ज्यादातर आज तक मैंने ये देखा है अपनी पत्नी को छोड़कर लोगों को दूसरे की पत्नी अच्छी। लफड़े क्यों होते हैं? खुद की पत्नी अच्छी दिखती है तो लफड़े होते है ना? तो ये लोगों ने बताया कि मूसा ने ऐसा क्यों बोला। प्रभु ने बोला तुम्हारे कठिन हृदय की वजह से मूसा ने बोल दिया कि जाओ तलाक ले लो। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू में ऐसा था कि वो दोनों एक तन होंगे, मतलब एक ही शरीर, एक शरीर को जुदा हो ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और बोले अगर
व्यभिचार के कारण के बिना अगर कोई पत्नी को छोड़ देता है और उस पत्नी के साथ कोई और शादी करता है, वो दोनों व्यभिचार कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। चेले लोगों ने सुना है, यार ये तो गड़बड़ी वाली बात है। इसका मतलब चाहिए तो सही, अपनी भी पत्नी चाहिए, किसी की तलाकशुदा हो तो वो भी चाहिए, एक से ज्यादा भी चाहिए। ये सही में कानून है इसके लिए। कानून छोड़ दो, देखो एक एक के पास 3-3 4-4 पति और 3-3 4-4 पत्नियां होगी। कानून की वजह से लोग फंसे हुए, कहीं हमारा कुछ पैसे ना मांग ले, हम कहीं फंस ना जाए। वरना स्त्री और पुरुष में दोनों की बात कर रहा हूं, व्यभिचार के मामले में बहुत गड़बड़ी चल रही है दुनिया में, बहुत कुछ चल रहा है। और जो वचन हमने पढ़ा उसका 9वां वचन पढ़ो तो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर, देखो प्रभु अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि व्यभिचार के कारण के बिना कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है। वो व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे, और जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। वो भी व्यभिचार करता है। मतलब पुरुष भी व्यभिचार, स्त्री भी व्यभिचार। और पुरुष जिसके साथ शादी करता है वो भी व्यभिचार, और स्त्री जिसके साथ शादी करते हैं वो भी व्यभिचार। हमारे समाज में देख लेना, बहुत सारे लोग हैं जो नर्क के वारिस हैं, जाने वाले नर्क में। ये वचन कहता है। और आगे बढ़ो। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं। ऐसा संबंध है? संबंध है। हाँ, एक बार गुजराती बोलो इसको। शिष्यो त्याने કહે છે કે જો સ્ત્રી સંબંધી પુરુષનો એવો હાલ છે। हाँ, ऐसे हाल है। देखो प्रभु ने क्या बोला, एक बात को ध्यान समझना। तो ये चेले जो पूछ रहे हैं ना, उनके पीछे क्या विचार चल रहे हैं आपको पता चलेंगे। प्रभु ने क्या बोला, व्यभिचार के कारण के बिना अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसके साथ जो शादी करता है, मतलब जो लड़का उसके साथ शादी करता है उसके साथ व्यभिचार करता है, और ये भी किसी और स्त्री के साथ शादी करता है तो वो भी व्यभिचार करता है। चेले बोलता अगर यही हालत हो तो करनी नहीं चाहिए। इसका हालत के लिए, वरना दोनों शादी करना चाहते हैं, करूं भी, तलाक भी दूं और फिर दूसरे से भी करूं। लेकिन बोले ऐसी हालत यार, नरक में जाना छोड़ो। फिर मतलब मन में क्या था, शादी भी करूं, तलाक भी दूं, फिर मैं दूसरी भी लाऊं, है ना। लेकिन इनके अंदर के जो विचार है उससे बात जो है वो पता चलो ना। क्या पढ़ो, क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, देखो ये बात सुनकर प्रभु से ऐसा कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते। ये वचन सभी के वश के बाहर की बात है। केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। हाँ, जिनके पास शक्ति है बस वही ऐसा कर सकते, बाकी नहीं। फिर क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं, कुछ हिजड़े ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, जो माता के गर्भ से ही से पैदा हुए। बाइबल ने दो धार करवा, मतलब एक संसार की बात भी बताता है और आत्मिक बात भी बताता है। कई लोग माँ के पेट से ही ऐसे पैदा हुए हैं कि जो एक तन नहीं हो सकते। और हमने जंगली दाने के बारे में सीखा कि ऐसे लोग जो शैतान से पैदा, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो ही नहीं सकते। ये हिजड़े हैं, ये परमेश्वर के साथ एक हो ही नहीं सकते, और इसलिए एक आत्मिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये माँ की कोख से ही ऐसे हिजड़े पैदा हुए। फिर आगे बढ़ो। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, कुछ हिजड़े ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, जिनको मनुष्य ने बनाया। ऐसे प्रचारकों ने बना दिया, ऐसे प्रचार किए, ऐसी आशीष की बातें की, ऐसे चंगाई छुटकारे की बातें की, धनवान बनने की बात की कि प्रभु के साथ एक आत्मा होने की तो बात ही नहीं है। ये हिजड़े बन गए, दुनिया वालों ने बना दिए। अच्छे थे, सक्षम थे, लेकिन आज के प्रचारकों ने कई लोगों को हिजड़े बना दी कि प्रभु के साथ वो एक आत्मा होते नहीं और आत्मा नहीं जितलाते। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, कुछ हिजड़े ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए, अपने आप को नपुंसक बनाया है, आपको हिजड़ा बनाया है। उनको परमेश्वर का राज्य मुझे शादी नहीं करनी, मुझे रिश्ता रखना ही नहीं, मैं तो परमेश्वर के साथ बसेगा। ये हिजड़ा नहीं है। लेकिन लोग तो बात करेंगे, यार क्या इसको कोई तकलीफ है, शादी नहीं कर रहा है? नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा।
हालेलुया। हालेलुया। कितनी तरह के हिजड़े हैं? कितनी तरह के हिजड़े? 3 तरह के। पहला, माँ के पेट से। माँ के पेट से मतलब कैसे? चलो अभी ताजा सिखा, बताओ मुंह से जरा बोलना सिखाओ। हाँ, जोर से बोलो, जोर से। जो शैतान से ही पैदा हो, उनके अंदर ही शैतान की आत्मा, वो परमेश्वर के साथ एक मन हो ही नहीं सकते, एक आत्मा हो ही नहीं सकते, इसलिए बच्चे नहीं पैदा कर सकते, मतलब आत्मिक फल नहीं लेकर आ सकते। एक हिजड़त तो ये, दूसरे कैसे? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने मतलब ऐसे प्रचारक हो जो आशीष चंगा छुटकारे का प्रचार कर करके इनको हिजड़े बना दिए। ये नहीं सिखाया कि परमेश्वर तो ऐसा बोलते कि मैं पवित्र हूँ, मतलब मेरे साथ पवित्र हो जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, ये नहीं सिखाया। ये दूसरे हिजड़े और आत्मा नहीं जीत सकते, और तीसरे अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए पौलुस से ढेर सारे बच्चे जीते। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कौन से हिजड़े हैं? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि इन 3 में से आप कौन से हिजड़े हैं? आप कौन से 3 में से कौन से हिजड़े की कैटेगरी में आते हो? क्या आपने आत्मा जीते हैं? क्या आप आत्मा जीत कर लेकर आए? अगर आपने आज तक आत्मा नहीं जीता तो आप हुए कौन? बताओ तो सही, क्या हुए? तो कौन से हिजड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान की आत्मा से आप पैदा हुए? कहीं किसी मंदिर से तो पैदा हुए? घर पर जाकर तपास कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके माता पिता कौन रहे थे? कहीं इसके लिए तो परमेश्वर के साथ एक नहीं हो रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी झूठी शिक्षाओं के पीछे चलकर हिजड़े बन चुके? क्योंकि तीसरे हिजड़े तो ढेर सारे परमेश्वर के लिए बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्या को संसार के लिए हिजड़े बने, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए तो एक आत्मा हो ही जाते और आत्मा जीत कर लेकर आते हैं। वो चाहे रोमन की कलीसिया हो, चाहे करंथ की कलीसिया हो, चाहे गलातिया की कलीसिया, अफिसुस की कलीसिया हो, फिलिप्पुस की कलीसिया हो, ये सारी कलीसिया आत्मा जीतने वाले वो पौलुस से जो दुनिया वालों के लिए हिजड़े बन गए, लेकिन मेरे परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए, ढेर सारे आत्मा जीत कर लेकर आए। अगर बच्चे पैदा नहीं होते, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक आत्मा नहीं हो रहे, और एक आत्मा वही नहीं होता जिसके पास ये शक्ति नहीं, जो हिजड़े है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि मैं कौन सा वाला हिजड़ा, और मुझे कौन सा वाला हिजड़ा बनना। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु का प्रभु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वो दो भाई दरबार से भी ज्यादा थी। परमेश्वर का वचन वो सच्चा है, जो हिजड़े नहीं, वो तो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। कि आज मैं कहां पर हूं? मेरे प्रियो, कुछ शब्द अगर गलत लगे हो, मेरा बोलना चाहे पसंद आया हो ना आया हो, लेकिन जो है मेरे सच्चाई आपके आगे प्रकट करना। मानना नहीं मानना आपके हाथ में, लेकिन अगर स्वर्ग में जाना है तो इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाए, ताकि हम फल इकट्ठा कर सकें, हम बच्चे पैदा कर सकें। क्योंकि बांझ होना वो एक श्राप है। ये वचन समझने के लिए
ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो पाए।